फुल नेम, क्योंकि और आपका कुछ इफ़ यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ अ लिटिल बिट कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज करती हैं, किस टाइप के सॉन्ग्स में। नमस्कार, मेरा नाम विधि शर्मा है और मैं पार्श्व गायिका हूँ। संगीत, शास्त्रीय संगीत से लेके बॉलीवुड, गज़ल्स, सूफ़ी सब थोड़ा थोड़ा गाती हूँ। तो आज की परफॉर्मेंस काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करी और स्टैंडिंग ओवेशन जी मिला है। जी। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये परफॉर्मेंस किस आर्टिस्ट के बारे में थी और इसमें आपको क्या खास चीज़ लगी। ये एक बड़ी ही ख़ास, बहुत ही ख़ास परफॉर्मेंस थी। मीना कुमारी, जो कि हमारे भारत की बहुत ही बड़ी अदाकारा रही हैं, उनकी कहानी, उनकी जो जीवनी है उस पर आधारित एक म्यूज़िकल दास्तान हम लोगों ने प्रेजेंट करी, जिसमें दास्तान गोई करी रितेश यादव ने, और मैंने बीच बीच में कहानी के साथ उससे रिलेटेड बीच बीच में गाने, मीना कुमारी जी के ही कुछ बड़े सदाबहार गीत उनको प्रेजेंट किया। तो हम लोगों ने एक म्यूज़िकल दास्ताने मीना कुमारी आज अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रेजेंट किया। तो मीना जी की लाइफ आपने समझाया उसमें कि काफ़ी दर्द भरी रही और उनको अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया, जो आई थिंक मेल डोमिनेटेड उनकी लाइफ रही जी। उन्होंने। तो वो आपको लगता है कि ये कहानी जो है दूसरों से आपका एक्सपीरियंस अलग रहा है, जो आपने दूसरी दास्तानें मतलब गाने गाए हैं, उससे वो कैसे आप अलग देखती हैं इसको। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी और अलग दास्तान है, और इसलिए भी है क्योंकि इसमें हर तरह का रंग है। दर्द तो है ही, हर रंग में दर्द तो छिपा ही हुआ है कहीं ना कहीं, पर जो वेरिएशन थी, गीतों की भी जो वेरिएशन रही, तो उसमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, जैसे पहले पुरानी फिल्मों में गीत लिखे जाते थे, कंपोज किए जाते थे, कंपोजर्स ऐसे मैं इनफैक्ट परफॉर्म करते करते मुझे देख के लग रहा था कि श्रोताओं को म्यूज़िक पीसेस भी याद हैं। दे वर हमिंग एंड सिंगिंग द इंटरल्यूड्स ऑल्सो। तो वो कहानी के हिसाब से किस तरह से संगीत लिखा जाता था, शायरी लिखी जाती थी, उसको कंपोज किया जाता था, तो ये अपने आप में एक बहुत ही ख़ास थी। और उनके गाने सभी इतने सदाबहार रहे हैं कि दर्शक जहाँ एक और मुस्कुरा रहे थे, वहाँ उनकी आंखों में आंसू भी थे, दोनों ही एक साथ एक्सप्रेशंस थे उनके फेसेस पे। आपका फेवरेट जो इसमें कोई पंक्तियाँ सॉन्ग की जो टॉप ऑफ द माइंड आपको आती है, वो थोड़ी सी गुनगुना सकती हैं। जी जी ज़रूर, मैं सुनाती हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। एक आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि आप आगे इस आर्ट फॉर्म को कुछ प्लान्स हैं आपके। रितेश जी भी बैठे हैं, आप इनके साथ, फौजिया जी ने आना था तो ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ पाई, तो आप लोगों का क्या प्लान है? हम अपना अवेयरनेस क्योंकि जनरेट करनी ज़रूरी है जी, तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं। प्लान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल्स में हम लोग इस तरह की दास्तानें सुनाएं जिसमें संगीत भी हो। देखिए, इसमें कला का हर रूप है, बस एक नृत्य नहीं नज़र आ रहा, पर मुझे लगता है कि जो लोग मन से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये एक अपने आप में कंप्लीट आर्ट फॉर्म जो है हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें पोएट्री है, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें शायरी है, और जिसमें हर इंसान अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी के इंसिडेंट्स भी देख रहा है, वो अपने से भी उसको रिलेट कर रहा है उन स्टोरीज से, उन गीतों से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जगह जाएगी और हर जनरेशन में उसका रेलेवेंस कभी कम नहीं हुआ है। अगर लोगों तक ये इस तरीके का प्रेजेंटेशन पहुंचेगा तो आई एम श्योर, जैसा हमें आज रिस्पांस मिला, उससे और भी अच्छा और बेहतर रिस्पांस हमें मिलेगा। थैंक यू। आपका पूरा नाम और थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बता देंगे। नमस्कार, मेरा नाम रितेश यादव है और मैं दिल्ली बेस्ड थिएटर आर्टिस्ट हूँ और पिछले 2.5 सालों से मैं दास्तान गोई भी कर रहा हूँ फौजिया दास्तान गो के साथ। और थिएटर्स में मैंने कई प्ले भी किए हैं, मंटो के, बादल सरकार के, और अब फौजिया जी के साथ दास्तानें भी कर रहा हूँ, जिसमें हम दास्तान राम करते हैं, दास्तान राधा कृष्ण करते हैं, दास्तान महाभारत करते हैं, दास्तान गांधी, दास्तान कबीर, ऐसी बहुत सी दास्तानें हैं जो हो सकता है किसी व्यक्ति पर आधारित हो या किसी एपिक स्टोरी पर बेस्ड हो। तो ये तो बड़ा अच्छा आपका था। तो ये थोड़ा सा समझाएंगे दास्तान वो क्या होता है? देखिए, दास्तान क्या खास चीज़ है दूसरों
स्टोरी टेलिंग तो हमें थोड़ा आइडिया है, दूसरी स्टोरी टेलिंग से कैसे अलग है? जी, देखिए स्टोरी टेलिंग तो मतलब कहानी सुनाना। दास्तान गोई जो है, दास्तान का मतलब है लंबी कहानी, तो एक बहुत लंबी कहानी होती है, और गोई मतलब सुनाना। दास्तान गो वो व्यक्ति है जो दास्तान सुना रहा है, स्टोरी टेलर जिसे हम कह देते हैं। तो ये जो कला है ये बहुत ही पुरानी आर्ट फॉर्म है, और सेंचुरीज पहले ये आर्ट फॉर्म हुआ करती थी, और आज भी हम कोशिश में लगे हैं कि हम इसे ज़िंदा रख सकें। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इस आर्ट फॉर्म को ज़िंदा करने में लगे हुए हैं। तो वो उस टाइम पर मस्जिदों में और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे ये दास्तानें सुनाई जाती थी, और लोग कई कई दिनों तक दास्तान सुनते थे। अब वो लोगों के पास उतना वक्त नहीं है कि वो कई कई दिन दास्तानें सुने, तो हमने उसको छोटा कर दिया है ताकि एटलीस्ट वो आर्ट फॉर्म किसी ना किसी रूप में ज़िंदा रहे। तो क्या कौन सी लैंग्वेज में आप जनरली दास्तानें बड़े सिंप्लीफाइड वे में मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम समझ नहीं पाएंगे कि आपकी जो भाषा है, पर बड़ा सिंप्लीफाइड था। जो पहले दास्तानें होती थी वो बिल्कुल खालिस उर्दू में होती थी और भारी उर्दू होती थी, जो शायद आज बहुत ही कम लोगों को समझ आए। जो उर्दू की नॉलेज रखते हैं, जिनको उर्दू वोकैबुलरी की नॉलेज बहुत अच्छी है, वो समझ लेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है हमारे लिए कि हम एक एक आम इंसान तक ये पहुँचाएँ, स्पेशली द यंग जनरेशन। तो उनके लिए उर्दू को समझ पाना, उर्दू भारी भाषा को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उसको हिंदुस्तानी भाषा में सुनाते हैं, आसान लफ्ज़ों में सुनाते हैं, ताकि वो लफ्ज़ जो उनको ना समझ आए उनकी जगह हम कुछ आसान लफ्ज़ या हिंदी के लफ्ज़, इवन अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं ताकि उन तक ये बात पहुँच सके। ठीक है, एक आखिरी आपसे सवाल करना, जैसे आज आप लोगों ने एक डुओ, बोथ ऑफ यू टुगेदर हैव क्रिएटेड दिस एंसेम्बल, तो ये इसमें खासियत जो लगी मुझे कि एक सॉन्ग वाली और नॉर्मल दास्तान नहीं है जी, और बिल्कुल। उसमें इट इज इंटरस्पर्स विद वेरी नाइस मेलोडियस सॉन्ग्स। डेफिनेटली, तो ये एक आपने क्रिएट किया है बिल्कुल। या आप क्रिएट करते रहते हैं ऐसे? जी, ये हमने इससे पहले भी दास्तान कबीर भी एक मैंने फौजिया जी के साथ की है, जिसमें कबीर की दोहें, कबीर की चौपाइयाँ जो रही हैं वो हमारे साथ एक सिंगर गाती थी। अभी विधि जी के साथ मैं आज पहली बार, ये मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। तो ये क्रिएट कर रहे हैं लोग, क्योंकि दास्तान, सिर्फ एक दास्तान सुनाना भी शायद कहीं ना कहीं, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट द आर्ट डाउन, बट समवेयर उसमें जब एक म्यूज़िक का टच आ जाता है ना, एक और कला जुड़ जाती है, तो शायद और ज़्यादा लोगों के लिए रिलेटेबल भी हो जाता है। तो कि शायद कोई दास्तान से ना रिलेट करे, लेकिन वो संगीत के लिए आएगा या म्यूज़िक सुनने के लिए आएगा। तो एक तरह से हम दो आर्ट फॉर्म्स को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक कहानी भी लोगों तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।